प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा लग रहा है। तो हम कुछ टॉपिक पढ़ा रहे थे तो अचानक वो बिटिया आई और हमारा टॉपिक रुक गया। यूहान 4:13 and 14। प्रेज द लॉर्ड। हमने पढ़ा कि कुआं गहरा है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है पानी निकालने के लिए। पढ़िए भाईजान, यूहान 4:13 और 14वां वचन। सब मिलकर। जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी। किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह स्रोत बन जाएगा। स्रोत मतलब सोत्र मतलब जब कुआं खोदता है तो अगर सोत्र मिला तो कितना भी पानी खींचेगा निकालेगा उससे वापस पानी आते रहता है और भरता है। तो प्रभु कहता है जो मेरा जल पीता है उसके जीवन में क्या होता है? सोत्र होता है जिससे अनंत जीवन होता है। अब ये कुआं किधर है भाई? हेलो, ये कुआं किधर है? जो विश्वासी है, जो प्रभु का जल पीता है, उसके अंदर ये कुआं है। तो उदाहरण के लिए किसी को कैंसर हुआ है तो कैंसर का नाश करने वाला सामर्थ्य किधर है? हाँ, किधर है? अंदर है। आज तक किधर देख रहे थे? टाकी किधर भरी हुई है? अंदर। देख पा रहे हैं? अब ये जो टाकी में भरा हुआ है सामर्थ्य अनंत जीवन का, ये आपके शरीर में है, मन में है कि आत्मा में है? तो आत्मा में जो कुछ भी है आप उसे महसूस नहीं कर सकते हैं अपने इंद्रियों से। उदाहरण, क्या आज मैंने मेरा चेहरा आईना में देखा है? कैसे मालूम? अरे कैसे मालूम मैंने मेरा चेहरा आईने में देखा है? हाँ, शेविंग करने से। क्योंकि आज तक मैंने मेरी दाढ़ी कभी मेरे आंखों से देखा नहीं है, लेकिन दाढ़ी जरूर मेरे आईने के रिफ्लेक्शन से देखा है। तो जो कुछ भी दिखता है वो मुझे आईना में दिखाई देता है, और जो कुछ भी मुझे आईना में दिखाई देता है उस पर मैं यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मान लीजिए आपको कोई आके बोला इधर क्या लगा है, आपको दिखाई देगा? आपका बाहर आँख आता है, उल्टा होता है, देखता है, फिर अंदर जाता है। तो किसी ने आपको बोला इधर काला काला क्या लगा है, आप उस वो शब्द पर विश्वास करोगी? पता नहीं। लेकिन आपके पास आईना है और आईना में देखा कोई काला नहीं है, अभी उस शब्द को विश्वास करोगी? अरे लोग बात क्यों नहीं करते हैं? हाँ,
सुनाई दे रहा है? नहीं करेगी। 3 जन और आके बोलने लगे, इधर काला काला क्या लगे है? अब क्या करोगे? क्यों इतना श्योर है? तो इसका मतलब आप शीशे पर पूरा विश्वास करते हो। अब यहां पर बताइए, इंटरनेट का कनेक्शन है, मोबाइल का सिग्नल है, दिखता है, फिर कैसे विश्वास करता है? खास करके इस जगह में जब फ़ोन करना है या इंटरनेट लगाना है, देखना है किधर सिग्नल स्ट्रांग है। आज आप लोग ने मुझे ऊपर देखा ना, छत पे, नीचे देखा सिग्नल नहीं है, ऊपर ऐसे ऐसे गया, अरे सिग्नल बढ़ता गया, ऊपर पहुंच गया, एकदम सिग्नल फुल हो गया, तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन हो गया। तो मेरी सवेरे की क्लास सवेरे 6 बजे होती है, तो मुझे इंटरनेट नहीं मिला तो मेरी क्लास बंद। तो ये जो नहीं दिखता है उसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मोबाइल में सिग्नल की ताकत देखता हूँ, उसका स्पीड देखता हूँ। जिस तरह मुझे मोबाइल की सिग्नल दिखती नहीं है लेकिन नेटवर्क दिखाई देता है स्क्रीन पर, उसी तरह आत्मा में जो कुछ भी है, जो प्रभु ने हमारे लिए करके रखा है, वो मैं मेरे इंद्रियों से नहीं देख सकता हूँ, लेकिन ज़रूर प्रभु के वचनों से देख सकता हूँ। लेकिन महसूस कर सकता हूँ? नहीं। छू सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे 5 इंद्रियों वे लोग को दिया है मुझे समझने के लिए जो दिखाई देता है उस चीज़ों के लिए। मेरे इंद्रियों उन चीज़ों को नहीं समझ सकता जो दिखाई नहीं देता है, जो सुनाई नहीं देता है, जो खुशबू नहीं है, जो चख के नहीं देख सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आपके मन में 5 इंद्रियां हैं, सोच है, ज्ञान है जो संसार देता है, आपकी चाहत है, ये सब किधर है? मन में। और शरीर को मैं छू सकता हूँ और आप महसूस कर सकते हो, सही है? तो क्या मैं आपके शरीर को छू सकता हूँ? जी हाँ। आपको महसूस होगा? क्या मैं आपके मन को छू सकता हूँ? क्या बात कर रहा है? 2-4 सुना दिया जोर से शब्द, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैं मेरे मन से, मेरे शब्दों से आपको खुश भी कर सकता हूँ, रुला भी सकता हूँ, अपमान भी कर सकता हूँ और आपको छू भी सकता हूँ शब्दों से, सही है? लेकिन क्या मैं आपके आत्मा को छू सकता हूँ? नहीं। आत्मा को छूने के लिए प्रभु का शब्द है। एक उदाहरण, अभी हम सब वचन सुन रहे हैं और मैं अभी आपको आत्मा में कैसे छूता है वो मैं सिखाता हूँ, ठीक है? अगर मैंने आपको पूछा, अभी हम सब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको आशीर्वाद से भर देंगे, तो चलो हम प्रार्थना करेंगे। जिसने ये शब्द आईना में देखा है वो तुरंत बोलेगा मैं प्रार्थना करने तैयार नहीं हूँ। आप लोग तैयार हैं? नहीं। कौन रहे हो? बोला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु ने भर दिया है। किधर लिखा है? बाइबल में। ये टिकट के बगैर घूम रही है, बोलते टिकट खरीदा है लेकिन दिखा बाइबल में है। अब ऐसा टिकट से काम होगा? आप लोग इनकी बात पर विश्वास करते हो? ये बोलती है बाइबल में लिखा है, ठीक है बाइबल में लिखा है, दिखा किधर लिखा है? अब तो ये विदाउट टिकट वाली हो गई। बुरा नहीं मानना, मैं उदाहरण से सिखा रहा हूँ।
ऐसी ही हमारी इस परिस्थिति है। शैतान हमको कुछ बोलता है, बाइबल में लिखा है, वो क्या बोलेगा, दिखा, क्या बोलेंगे, लिखा है लेकिन कहाँ है मालूम नहीं। तो टीसी बोलेगा टिकट है हमारे पास लेकिन अभी नहीं है, क्या बोलेगा वो, हाँ, फाइन करेगा ना। तो ऐसा ही शैतान हमको फाइन करेगा कि नहीं। तो अभी आप जब बोल रहे हो किसी को मुझे थोड़ा आशीर्वाद दो ना, बोलता है कि नहीं, अरे बोलता है कि नहीं। तो जाके देखेंगे आईना में हमारे आत्मा के बारे में प्रभु क्या कह रहा है। एफिशिएंस, देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हाथ उठा के बिंदास में क्वेश्चन करिए, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ सब सिर्फ पोपट के जैसा विश्वास नहीं करना, समझना है। अभी हम जो दिखा रहे हैं, देखिए जैसे जैसे आप बाइबल को खोलते हो, बाइबल आत्मिक आईना है, बाइबल आत्मिक आईना है जिसमें आपके आत्मा के अंदर खजाना क्या भर के रखा है वो प्रभु अपने शब्दों से लिखकर दिया है। पढ़िए कैप्टन साहब, एफिशिएंस 1:3। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह। देख सब चाय पीने गए सब भूल गए। मैं फादर से बात करने वाला, सवेरे से शाम तक ब्रेक नहीं। ये ब्रेक मिला तो सब भूल जाते हैं। और कैप्टन आपको बोला था ना ये लोग को पकड़ने के लिए, इसलिए रोक के रखो ना ताकि वो बोले। हाँ ठीक है, वापस वापस। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर। या ये इसने बराबर पढ़ा, एक मिनट इसने बराबर पढ़ा। मैं पूछ रहा इस भाई ने बराबर पढ़ा क्या? भाईजान आपने बराबर पढ़ा? नहीं, आपने पॉज शब्द खत्म होने के पहले ही रोक दिया। आपने पूरा लाइन पढ़ाने आधे पे रोक दिया। वापस पढ़िए। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर। अब बराबर पढ़ा, पढ़िए। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को उसने 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 जब जब आप बाइबल में जो कुछ भी पढ़ते हो और विश्वास करते हो वो कार्य होता है मसीह के द्वारा। मसीह को निकाला, बाइबल का एक भी वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। सुन रहे क्या? वापस पढ़िए भाईजान। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। प्रदान किए कुछ प्रकार के। आईना में क्या बोल रहा है? तो आप लोगों को जाके क्या पूछ रहे हैं? ए बोलना बोलना, लोगों को जाके क्या बोलता है? हाँ, एक भाई, सच्ची कहानी है, बहुत ईमानदार है, नौकरी करता था दूसरे देश में। 3 बार उसको अवार्ड मिला लगातार, बेस्ट परफॉर्मेंस 3 बार। चौथे बार किसी ने उस पर कुछ धोखा देकर उस पर आरोप लगाया।
जिससे वो सह नहीं सका। तो अगर वो गाड़ी भी चलाता है तो सोचता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। घर में आता है तो बिस्तर कर्टन बिटन सब उल्टा सीधा करता है, क्योंकि अंदर कोई कैमरा छुपा है। तो उसका दिमाग फेल हो गया। उसको नौकरी में बिठाया लेकिन काम नहीं दिया, और किसी को उससे बात करने का इजाज़त भी नहीं दिया। तो ये अगर नौकरी पे भी जाता है, सब लोग सोचता है इसको काम क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इसने लफड़ा किया है। तो इसकी जो हेल्थ थी और बिगड़ती गई, और ये वापस इंडिया आया। तो ये अब जब बात कर रहा है, बिल्कुल पागल के जैसा बात कर रहा है, कुछ भी बात कर रहा है। तो मुझे पता चला इसकी बीवी और बच्चे लोग उसी देश में थे। तो मुझे पता चला इसके भाई बहन लोग अभी इसको डाल रहे हैं साइकेट्रिक वार्ड में, और एक बार आदमी अंदर गया तो दवा खा खा के ख़त्म होगा। तो मैंने उसकी बीवी से फ़ोन करके बोला कि मैं तुम्हारे पति को कल मिलने जा रहा हूँ, उसको उठा रहा हूँ, पुलिस कंप्लेंट हुआ तो बोलना उसका दोस्त उसको ले गया। कहाँ ले गया मालूम नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे दोस्त को उस पागल खाने में जाने नहीं दूंगा। और हम बेंगलोर से गोवा चले गए, सवेरे सवेरे घर पे पहुँच गया। बाहर था मैं गाड़ी लेके, ये आया मिलने मेरे को बाहर, बोला गाड़ी में बैठ गया, और इसको लेके मैं निकल गया। ये लोग ढूंढने लगे। बीवी को बोला तुम्हारा पति गायब हो गया, वो बोली गायब नहीं हुआ, उसका दोस्त आके उसको ले गया। तो मेरे घर में 15 दिन था। वो आदमी भी प्रवचन करता है, वो आदमी भी वचन जानता है, और बार बार आके मेरे को पूछेगा जो वो जानता है, जो कुछ भी वो जानता है आके मेरे को पूछेगा। उसको जवाब देते देते मैं थक गया, क्योंकि मैं जानता हूँ इसको तो ये तो मालूम ही है, लेकिन प्रश्न पूछता है। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे विजडम को क्या बोलता है? प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब क्या? तो ज्ञान का मतलब क्या? अरे दोनों सेम है क्या? दोनों सेम नहीं। अभी जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ज्ञान। प्रज्ञा का मतलब क्या है? इस ज्ञान को कैसे वापरना, उसको बोलते हैं प्रज्ञा। जब मैं नहीं जानता हूँ इसका जवाब क्या है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे इस समस्या का जवाब नहीं है, मुझे जवाब दो। तो जब प्रभु मुझे जवाब देता है जिससे मेरा समस्या हल होता है, उसे कहते हैं प्रज्ञा। तो मैंने बोला प्रभु इससे मैं इतना दिन से बोल रहा हूँ, इसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, वही पूछ रहा है। तो प्रभु ने कहा वो वापस आके तुमको पूछेगा ना, तो तुम भी उसको सवाल पूछना। अगर वो जवाब देता है तो बोलना इसका जवाब यही है। तो आया मेरे को सवाल पूछने, बोला मेरे पास भी एक सवाल है, सच्ची बता तू मर्द है कि औरत है? तो मेरे को देख के हंसने लगा। मैं बोला मूछ तो नहीं है, चिकना भी है, गोरा भी है, मर्द है कि औरत है? बोलते मेरे को मालूम है मैं मर्द है। कैसे मालूम? मुझे मालूम है ना। इसी तरह इधर जो लिखा है ना, सवाल नहीं पूछना, दिखता ना है ना मैं, वैसा ही है। आप में से किसी को शक है तुम मर्द है क्या औरत है? ये है ईश्वर की प्रज्ञा। तो जब जब शैतान उसको सवाल पूछता था,
वो जवाब देता था, वचन में लिखा है जिस तरह मैं अपने आंखों के नज़र से आईना से जानता हूँ कि मैं मर्द हूँ, उसी तरह मैं इस आईना में देखकर मैं जानता हूँ कि प्रभु ने जो लिखा है मैं उसको सवाल नहीं करूँगा, जो लिखा है वो सत्य है। फिर मुझे आके बोलने लगा, ए ब्रदर, बहुत बार वही बात बार बार आता है, मैं जितने बार बोलता हूँ उतने बार आता है, अब क्या करूँ मैं? मैंने उसको पूछा, तुम गाड़ी तो चलाते हो ना? चलाता है। अगर गाड़ी चलाता है और बारिश आया, गाड़ी रुकता है बारिश रुकते तक या वाइपर चलाता है? आपके इधर क्या करता है? छत्तीसगढ़ में रोकता है गाड़ी। वेरी गुड। अगर बारिश 24 घंटा है तो 24 घंटा गाड़ी रुकी है, क्या चलाता है? तो वाइपर चलाने से बारिश रुकता है क्या? तो फिर क्या फ़ायदा चला के? हाँ, वो इतना स्पीड में चलता है कि जो पानी गिरता है बारिश का उसको बार बार हटाता है, साफ करता है, जिससे नज़र सही दिखता है। इसी तरह मैंने उससे कहा, वचन का वाइपर चालू कर दे भाई, मुंह से वचन बोलते जाना और इतना कंटिन्यूस बोलना कि वो वाइपर चलता रहेगा, जितना चिंता आता है उसको साफ करेगा। और ऐसे करने में चालू कर दिया और ट्रेनिंग हो गया, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बोला, कौन सा वचन बोलना है? बहुत आसान है। क्या तुम जानते हो कि यीशु तुमसे प्रेम करता है? अरे पूछ रहा हूँ, प्रभु आपसे प्रेम करता है? तो फिर चिंता क्यों करता है? प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, हमेशा हमेशा तुमको त्याग करूंगा। क्या बोला है? माँ छोड़ सकती है लेकिन मैं तुम्हें, लिखा है ना। तो उस वाइपर को कभी चलाया क्या चिंता करने के समय? मैं पूछ रहा हूँ, चलाया क्या? तो ये बोला, अरे अच्छा वाइपर है। एक तो प्रभु मुझसे प्रेम करता है, कोई मुझसे प्रेम करे या नहीं करे, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। दूसरा, कोई मेरा साथ दे न दे, प्रभु मेरा हमेशा साथ देता है। मेरे परफॉर्मेंस पे नहीं देता है, मैं शायद गलती भी करता हूँ, लेकिन प्रभु मुझे छोड़ता नहीं। वो मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो अपने पिता से प्रेम करता है। अब इसका वाइपर जब चलाता है तो शैतान का कोई झूठ चलेगा? बताओ बताओ। तो ये भाई ने अपना वाइपर चालू किया, मतलब अपने मुंह से जब मैं शब्दों को ऐलान करता हूँ, यहाँ तो झूठ को ऐलान कर सकता हूँ, यहाँ तो सत्य को ऐलान कर सकता हूँ। जो कुछ भी मैं ऐलान करता हूँ विश्वास से, वही शब्द बीज बनकर कुछ पल के बाद फसल बनकर फल ले आता है। तो इस भाई ने लगातार चालू कर दिया। फिर मैंने उसको बोला, मैं जा रहा हूँ विदेश, मेरे साथ चल। जब मैं प्रवचन करूँगा तब मैं तुम्हें भी दूँगा चांस प्रवचन करने। तो वो तो प्रवचन पहले भी करता था। अब जब उसने प्रवचन करने लगा तो क्या करने लगा? खुद की बेनिफिट खुद का फ़ायदा देखने लगा कि उसने जो अनुभव किया, जिस वाइपर से सब कुछ साफ होने लगा, जिस तरह वो जानता है कि वो मर्द है, उसी तरह इस आईना को देखकर वो जानता है कि ये वचन सत्य है। ये वो लोगों को अपनी गवाही देने लगा और उस गवाही से उसने देखा कि जो लोग डिप्रेशन में थे, चिंता में थे, उनको मिल गई सलाह, उनको मिली दवाई। और वो लोग फ़ोन करके बोलने लगे, अरे भाई तुमने जो बोला ना, मैंने भी मेरा वाइपर चालू कर दिया यार। प्रभु मुझसे प्रेम करता है, प्रभु मुझे कभी त्याग नहीं करेगा, कभी छोड़ेगा नहीं, मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए। और ये जब मैं बोलते गया, मेरी भी चिंता से मैं बाहर निकला। अब इसको क्या हुआ? इसको अब सच्चा जीवन प्रभु का मिला। प्रभु का जीवन किसको मिलता है?
जो कुछ भी उसको मिला है उसको लेकर जब वो दूसरों की सेवा करता है, जो एक्सपीरियंस मिला है, जो जीत मिली है, वही वो दूसरों को सिखाता है, वही होता है यीशु का भक्त। ये पढ़कर इस बाइबल का हर क्विज कॉन्टेस्ट में तुम पास हो सकते हो, लेकिन जब तक तुम किसी की सेवा नहीं करते हो, जो प्रभु ने तुम्हें सिखाया है, जिससे किसी के आंसू नहीं पोंछते हो, तुम यीशु को अनुभव नहीं कर सकते हो। आपके जीवन में जो कुछ भी समस्या हुई है, उस समस्या पर जय पाने के लिए प्रभु यीशु ने किसी ना किसी इंसान को भेजा है, जिन्होंने आपको ये वचन सिखाया और आपने उस वचन को सीखकर आप उस समस्या से जीत गए। जैसी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दिन भर यही सोचती है कि मेरे बच्चे को 2-2 घंटे में दूध पिलाना है या 3 घंटे में दूध पिलाना है, बराबर है। अब वो प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को दांत नहीं है प्रभु, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हे प्रभु, मेरा बच्चा हिलता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है, खड़ा भी नहीं होता है। वो चिंता करती है। आपका बच्चा खड़ा होता है, शराब पिया जैसा खड़ा होता है कि ऐसा सीधा खड़ा होता है? पहला कैसा खड़ा हुआ था? तो बैठ के रोई क्या? क्यों नहीं रोई? इसको चिकन खिलाएगा तो बराबर होएगा। हाँ, तो खाना नहीं देगा तो भी चलेगा सही टाइम पे। दूध देती थी ना? हाँ, तो दोनों के बीच में रिश्ता हुआ कि नहीं? बच्चा माँ को पहचानता है? मैं जाके उठाऊं? भाई इधर आओ, तुम बहुत प्यारा दिखता है, इसके लिए तुम्हारे पर मत ऐसा झोला बिला मत मारना, वो डर जाएगा। उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। अभी बड़े प्यार से अच्छे से उठा, उसको उठा। बड़े वाले को नहीं, छोटे वाले को। हाँ, जरा जरा आप चल के आगे आगे चलते रहे, आगे आगे चलते रहे। यार छत्तीसगढ़ के बच्चे लोग अलग है यार, बिंदास में जा रहा है। ए तेरी माँ किधर है? माँ ने बोला चाचा है तो बिंदास चाचा के साथ घूमने गया। ज्यादातर बच्चा क्या करता है? क्यों रोता है? इसको उठा, इसे ये देख रहा था। ए भाई इसको उठा, इसको ये तेरे को देख रहा है, बराबर गौर गौर से देख, हंस भी रहा है जैसे ये समझता है। ए इसको उठाना यार। यार मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट का बैंड बज रहा है यार छत्तीसगढ़ में। यार छत्तीसगढ़ में बच्चे घूमने होते हैं क्या? अब मैं जाऊंगा उठाने, वो मेरे को देख के डरेगा। आऊं क्या? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चा जब माँ के गोद में रहता है, उसको मिलता है माँ की ऊब, प्रेम, और उसको मिलता है विश्वास कि मेरी माँ मुझे सुरक्षित रखेगी। कोई अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा
तो तुरंत माँ खड़ी हो जाएगी, है ना। इसी तरह जो विश्वासी है और रोज स्वर्गीय पिता का वचन पीता है, जैसा माँ बच्चे को दूध पिलाती है। और आप चिकन विकन खिलाते क्या? नहीं नहीं, जन्म हुआ तभी नहीं खिलाया चिकन, खाली दूध पिलाया। जब वो 1.5 साल का हो गया तो चिकन 1.5 साल नहीं यार, 1 महीने का। नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मटन जरूर खिला रहे हैं। तो ऊपर कुछ खाना नहीं, खाली दूध। और दांत नहीं थे? बाल थे क्या? थोड़े थे, खड़ा भी नहीं रहता था, मम्मी भी नहीं बोलता था, और चिंता भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम जानती थी मेरा काम है बच्चे को दूध पिलाना। अब दूध पिलाने के बाद पीठ पे कौन मारता है? माँ। भरी भर कब पिटाई करती है। क्यों पिटाई करती है बच्चे की? और ढेकार नहीं लिया तो? अगर बच्चे का ढेकार नहीं लिया तो खाली हजम नहीं होता है, पेट में दर्द होता है, सब माँ को मालूम है ना। दूध पिलाने के अब ये सो जा, है ना। वैसा ही वचन भी है। ये गेट के बाहर जाते जाते किसी ने पूछा, भाई क्या पढ़ा है? बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। बताना क्या पढ़ा है? इसका मतलब इसका ढेकर नहीं लिया है, ये जरूर उल्टी करने वाला है। तो हम दूध तो पीते हैं, लेकिन किसी ने पूछा आज का गॉस्पल में क्या पढ़ाया था? मिसा को तो गया था मैं, पढ़ाया क्या था? कौन सा था? अरे ओ मैथ्यू, ल्यूक, मार्क या जॉन में से था, वो तो रोज रहता है। कौन सा चैप्टर था? क्या पढ़ा है? किसी को याद है? सेमिनेरियन को तो याद रहेगा। आज का गॉस्पल क्या था? मार्क का था, मेरे को ही मालूम है। क्या था उसमें? तो ये लोग ने दूध पिया है? पिया है। ढेकार लिया है? तो जो बच्चे को ढेकार नहीं हुआ, वो दूध उसके पेट में है कि बाहर निकला है? तो बच्चा रोएगा कि हंसेगा? तो हम लोग जब याद नहीं करते हैं जो पढ़ाया है, तो हमारी ज़िंदगी में हंसी होगी कि दुखी होगी? तो हमारी आदत क्या है? हमको रोज़ मिसा के लिए जाना है, ठीक है। मिसा में कौन सा गॉस्पेल पढ़ा था कुछ याद है? लेकिन मैं मिसा में गया था, कुछ अभी समझ में आ रहा है? तो अब जो उसने आईना से दिखाया कि स्वर्ग के पिता, यीशु क्रिस्त के पिता, उन्होंने हमको क्या किया है? क्रिस्त के द्वारा हम लोगों को हर प्रकार की, कुछ प्रकार की नहीं, हर प्रकार की क्या किया है? वरदानों से भर दिया कि भरने वाला है। अब कुएं में पानी है, कौन से वरदान किए? हर प्रकार की। किधर है? हमारे अंदर है। अब किसी ने बोला यार मेरे को तुम्हारे ऊपर है ना श्राप दिखता है, तो तुम क्या बोलेगा? एक बार ऐसा हुआ, एक भाई, उसको HIV था, ड्रग एडिक्ट था, TB से लास्ट स्टेज में था। डॉक्टर ने जवाब दिया था, माता को बोला ये हफ्ते में बचेगा तो अच्छा है। तो इसने सोचा मैं जाके आत्महत्या करूँगा। तो ट्रेन के सामने खड़ा हो गया, ट्रेन नज़दीक आया तो उड़ी मार दिया। भाईंदर के खाड़ी के ब्रिज पे खड़ा हो गया, पानी को देख के डर गया, वापस आया।
फिर सोचा अगर मैंने ओवरडोज ड्रग लिया तो मैं मर सकता हूँ और इसमें आत्महत्या बोल के दिखेगा भी नहीं। तो उसने उसके माँ से 500 रुपये मांगे। तो माँ ने कहा 500 रुपये दूंगी लेकिन प्रार्थना के लिए आ जा। तो इसने बोला ठीक है, 1 घंटे का 500, 2 घंटे का 1000। माँ ने बोला जब तक मीटिंग ख़त्म नहीं होगी तब तक तुमको जाने का नहीं, मैं पैसा जरूर देगी। तो उस दिन मैं पढ़ा रहा था, प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, हम पढ़ेंगे वो। और मैंने ये भी पढ़ा है उस दिन प्रभु की हर शब्द, हर वचन अभी और हमेशा हाँ है। क्या है? हाँ है और हमेशा अभी है। हाँ या ना नहीं है, हाँ और अभी। तो ये सुनकर जब उसने सुना कि मैंने ब्लैंक चेक लाया है, ब्लैंक चेक लाया है, ये क्या के लिए आया था? पैसे के लिए। तो ये सुन रहा था। सब हो गया प्रार्थना और सब लोग जा रहे थे। तो ये मम्मी को बोलने लगा 500 रुपया। तो माँ ने कहा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो भाई आएगा और हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, फिर जा सकता है। तो सब लोग लाइन में नहीं आ रहे थे, सब लाइन में खड़े रहते और हमको जाके हाथ रखना है। तो जब इसका नंबर आया तो प्रभु ने बोला इसको छोड़ दे, आगे जा, इसको हाथ मत लगा। अब कैसे अनुभव होगा? आप लाइन में खड़े हैं, आपको छोड़ दिया और आगे और पीछे वाले को प्रार्थना किया और आगे निकल गया, क्या होगा? दुख होगा ना। जब मेरा सब कंप्लीट हुआ तो प्रभु ने कहा जाके मेरे बेटे को गले से लग जा। तो हमने उसको गले से लगाया और जैसे ही गले से लगाया हम रोना चालू किया। हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है, हम रो रहे थे 10-15 मिनट, उसको छोड़ा ही नहीं। और वो सोच रहा है ये मेरे लिए क्यों रो रहा है। घर गया और उस दिन टीवी पे कोई प्रवचन कर रहा था, कह रहा था प्रभु तुझसे बुला रहा है, पश्चाताप करने तैयार है, तो आज प्रभु तुमको मुक्ति देता है। अगर तुम विश्वास करते हो अपने हाथों को उठाओ। माँ बैठी थी, हाथ कैसे उठाएगा? उंगली उठाया ऐसा। माँ बैठी थी ना, ऐसा उंगली उठाया। प्रार्थना समाप्त हुआ, उस रात को सो गया, बाद में कभी उठा ही नहीं। कितना दिन? 3 दिन सोया है। सबको लग गया, इसका नंबर लग गया, फादर को बुलाया, लास्ट सेक्रेमेंट हुआ, सब हो गया, ठीक है। तीसरे दिन ये आँख खोला तो माँ ने उसको सूप देना चालू कर दिया। 2 महीने के बाद जब मैं गया, वो भाई मेरे को बोला मुझे पहचानता है? बोला नहीं यार, मैंने तुमको कभी देखा नहीं है। बोलता उस दिन तुमने मेरे पर हाथ नहीं रखा था ना प्रार्थना के समय, मैं वही हूँ। मुझे HIV था, ट्यूबरक्लोसिस था, 2 महीने में मैं पूरा चंगा हो गया हूँ, सारा रिपोर्ट चेंज हो गया है और मैं चंगा हो गया हूँ। तो मैंने ये सुनकर मैंने उससे कहा क्या तू मेरे साथ चलेगा? बोला मैं चलूँगा। कहाँ जाना है? बोला रोज़ मेरे साथ चलना है बाइक पर, मैं अलग अलग पैरिश में जाता हूँ प्रवचन करने, तू मेरा यार है, तू मेरा पार्टनर है, हम लोग दोनों साथ में सीखेंगे, तैयार है क्या? बोला हाँ। तो हम लोग जाते थे शाम को, करीब 4 बजे जाते थे और घर पे आने के समय हम लोग दहीसर का स्टेशन को कुछ 1:45 बजे लास्ट ट्रेन लगता है, 1:30 से 1:45 बजे। तो हम लोग 12:30 से 1:30-2 बजे तक, 1:45-2 बजे तक स्टेशन पे बैठते थे और बाइबल पढ़ते थे। तो उसको मैंने यही वचन पढ़ाया था रात को। और ये इसको क्या है, ऐसा चस्का लग गया था कि जिधर भी कोई बीमार देखेगा उसके साथ बात करेगा, प्रवचन सुनाएगा, प्रार्थना करेगा। तो ये बहुत लोग के घर पे जाके सिखाता था जो वो सीखता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, ये लोग की लीडर लोग की मीटिंग थी उस पैरिश में, इसको आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन ये कैसा है अंदर घुस गया, मीटिंग में इसको बुलाया नहीं था और ये जाके बैठ गया। तो वो जो स्त्री थी, जो लीडर थी, उन्होंने बोला
पवित्र आत्मा कह रहा है कि प्रभु ने तुझे चुना नहीं है, तुमको प्रार्थना करने का अधिकार नहीं दिया है, तुमको बहुत पढ़ना है, अभी तुमको चुना नहीं है और तुमको कोई पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं दिया है। तो ये भाई ने बोला सच्ची, ले तेरा भगवान और मेरा भगवान कितना अलग है रे, एक काम करना तू तेरा भगवान को बदली कर दे। तो बोलती है क्यों? तेरा भगवान तेरे को ऐसा बोलता है ना, मेरा भगवान मेरे को लिख के देता है, मैं तेरे को बोल खोल के दिखाता है मेरा भगवान मेरे बारे में क्या बोलता है। पढ़ रहे बाबा एफिशिएंस 1:3। अगले बार किसी ने तुमको कुछ बोला ना, ये वचन खोल के ठोक देने का मुंह में। सुन रहे क्या? पढ़ बाबा। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को, कुछ लोगों को, बराबर पर कुछ लोगों को, काय का कुछ लोगों को, तुम लोग ने, हम लोगों को, सेमिनेरियन को तो है ही नहीं, हम लोगों को। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कुछ लोगों को, कुछ लोगों को क्या? हम लोगों को, हाँ, स्वर्ग के कुछ प्रकार के। तुम लोगों को तो चांस ही नहीं है। एक मिनट, हमको बाइबल में सिखाया है कि शैतान भी प्रभु यीशु को परीक्षा लेने आया था ना। अभी इंग्लिश में लिखा है, आप प्रभु को शैतान बोलता है अगर तुम स्वर्गीय पिता के पुत्र हो तो इस पत्थर को किस में बदल दो? रोटी में बदल दो। हाँ, तो प्रभु यीशु उसको क्या बोलता है? हाँ, ये लोग सब बात कर रहे हैं यार, ये लोग को क्या हो गया? अपने टीम में मजबूत लोग हैं यार। यीशु ने क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता। उधर वाले कोई बोलेंगे क्या बोला? अब प्रभु यीशु ने सबसे पहले क्या लिखा है? क्या बोला? लिखा है। क्या बोला है? क्या बोला? जितने बार शैतान ने मुंह खोला उतने बार प्रभु यीशु ने क्या बोला? लिखा है। क्या बोला? हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हिट हिम मतलब मारो। क्या बोलते हैं? हाँ, फोड़ देना। क्या है तेरी माँ भी अपने ऐसे हिंदी बात कर दी है यार। क्या बोली? फोड़ देना। तो हमको अभी जब कोई बोलता है, संदेश गलत देता है, शैतान कुछ बात करता है, क्या करना है? फोड़ देना है। और फोड़ते वक्त पहले सबसे पहले क्या बोलना है? वचन में लिखा है, और फिर वचन बोलना है। तो जितने बार शैतान ने प्रभु से बात किया, क्या प्रभु ने उससे कुछ समझौता किया? कि बोला वचन में लिखा है? तो प्रभु यीशु ने उससे प्यार किया, समझाया कि फोड़ दिया? हम लोग क्या करते हैं? अरे हम लोग क्या करते हैं? जो फोड़ता है वचनों से, और शैतान जब मुंह खोल के बोलता है झूठ, उसी मुंह में ठोक देता है प्रभु के वचन। और जब उसके मुंह में जैसा ही गोली चलती है वचनों की,
तो कभी कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंका है क्या? अगर वो कुत्ता भौंकते भौंकते नजीक आता है, पत्थर उठा देना। और जैसे पत्थर उठा है, कुत्ता आपको देखता है कि यू टर्न मार रहा है, यू टर्न मारता है ना। और जैसे हाथ से पत्थर छूटा, वो भागना चालू कर दे तुम्हारे पीछे की ऑपोजिट साइड, और पत्थर उसको लगा भी नहीं, बाजू में गिरा, क्या करता है? करता ना। वैसे ही प्रभु हमको सिखाता है। सबसे पहले हमको श्योर होना है आईना में देखकर, और एक बार आपने आईना में देखा उधर लिखा है, तो जब वो आपको मन में डिस्ट्रैक्शन करता है, चिंता डालता है, डर उत्पन्न करता है, उस समय आपके मुंह से जो लिखा हुआ शब्द बाहर निकलता है, उस शैतान को भगाता है। जब मैंने बोला मेरी परिस्थिति ऐसी थी, इससे भी भयंकर थी, ये तो अच्छी है, अटैक नहीं करती, मैं तो काटता था जब तक खून नहीं निकलता, कोई मेरे को छू भी नहीं सकता है। तो अगर ये शब्द ने मुझे इतना बदल दिया कि आज मैं इधर खड़ा रह के प्रभु का वचन सुनाता हूँ। आप लोग तो अच्छे लोग हैं यार, मारपीट किए, क्लब में गई, फाइटिंग किया है, तो ये तो कितनी अच्छी है। सबसे खूबसूरत बात यह है, जिस दिन आपने प्रभु यीशु को अपनाया, प्रभु यीशु आपका भूतकाल के सारा डॉक्यूमेंट को क्रूस पर डाल के मिटा देता है। तो कल को किसी ने आपको आपके भूतकाल के बारे में बताया, तो बोलना है मेरा भूतकाल का जो डॉक्यूमेंट है ना, क्रूस पे प्रभु यीशु ने ठोक दिया है। वचन में लिखा है, किधर लिखा है लीना, किधर लिखा है? कलोशियंस 2:14, कलोशियंस 2:14। अभी बताइए, वचन पढ़ने में मजा है कि ये बोलो ना, आईना देखने में मजा आ रहा है? अभी बताइए, औरत लोग को दाढ़ी है क्या? तो आईना कौन ज़्यादा वापरता है? सच्ची? ये लड़कियां, आप लोग आईना ज़्यादा वापरते हैं? आईना आईना वापरते है ना? क्यों वापरते है आईना? कैसा दिखता है देखने के लिए ना। तो अभी से कौन सा आईना ज़्यादा वापरना है? हेलो, कौन सा आईना ज़्यादा वापरना है? जो बाइबल का आईना वापरता है, अपने ज़िंदगी में अपना भविष्य जरूर बनाता है, क्योंकि उसी आईना में जो लिखा है, जब मैं सीखता हूँ वही शब्द बोलने के लिए, तब मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार होता है। आप में से महिला लोग में से किसी को साइकिल चलाने आता है? कितने बार गिरी? एक ही बार गिरी, सीख गई? डबल सीट भी लेती है? क्या पढ़ने बोला मैंने? गलत के नहीं, कलोशियंस, कलोशियन कैप्टन 2:14। उसने नियमों का वह बंधन पत्र, ए वापस पढ़ना जरा जोश में पढ़ना है यार। उसने नियमों का वह बंधन पत्र, कौन सा पत्र? आशीर्वाद का।
बंधन मतलब गुलामी का, कैद का। प्रिजनर को क्या बोलता है? कैदी का। जो भी पत्र है, फिर जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? एक मिनट। आपके जीवन में कभी कभी कोई समस्या आती है भयंकर, तब आपको शैतान क्या बोलता है? ये जो लफड़ा किया था ना, उसी का फल खा रहा है। ओए, शैतान क्या बोलता है? जो लफड़ा किया था ना, उसी का फल खा रहा है। लेकिन ये वचन क्या बोलता है? भाई वापस पढ़ना। उसने नियमों का वह बंधन पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया। कब रद्द करता है? अरे कब रद्द करता है? और रद्द कर दिया तुम्हारा पैदा होने के पहले, क्रूस पर रद्द कर दिया है। अभी एक उदाहरण लो, उदाहरण से आपको समझ में आता है, ठीक है? आपके पिता ने आपके खाते में 2 लाख रुपया जमा कर दिया। पैसे किसके थे? पिता के। आपके खाते में डाल दिया। अब पैसे किसके हो गए? अच्छा, अब पिताजी को 10,000 की ज़रूरत थी, तो बैंक मैनेजर को जाके बोला, आपको मालूम है ना, मैंने मेरे बच्चे के खाते में 2 लाख रुपए डाला, मेरा उसमें से 10,000 चाहिए। मैनेजर देगा? क्यों नहीं देगा? पैसे किसके हैं? तो अभी वो नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? तो अब बच्चे के पास 2 लाख रुपए आ गए, बच्चे को मिलेंगे? ऐसे ही मिलेंगे कि उसको भी बैंक का नियम के अनुसार करना है, बराबर है? तो उसी तरह आपके खाते में जिस दिन प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए, उसी समय उन्होंने सब कुछ हमारे खाते में डाल दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है, इट इज़ फिनिश्ड, मतलब मेरे से जो कुछ करना था मैंने सब तुम्हारे खाते में डाल दिया है। अब उसको पाने के लिए क्या करना है? प्रभु को देना है कि मुझे विड्रॉ करना है? और मुझे विड्रॉ कैसे करना है? सबसे पहले पश्चाताप करके। तो जैसे ही मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रभु से क्षमा मांगता हूँ, तो मुझे मिलता है मुक्ति। तो प्रभु मुझे मुक्ति देता है कि मैं उनके साथ जुड़ गया है, वो मुझे मुक्ति देता है। देखिए ये जो लाइट है ना, इसमें 2 वायर है। एक में बिजली भागती है, दूसरे में टेस्टर लगाए तो कुछ नहीं है। दोनों में बिजली नहीं भागती है, दोनों में भागेगी तो फ्यूज़ उड़ जाएगा। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। लेकिन ये जो बल्ब लगा है, उससे वो सर्किट ख़त्म होती है, इसलिए वो बिजली का बल्ब जलता है। उसी तरह ये बाइबल में जो कुछ भी लिखा है, उसमें है प्रभु का सामर्थ्य। लेकिन वो सामर्थ आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा जब तक उसमें जो लिखा है, आईना को देखकर आपने पश्चाताप करके उस पर एग्री किया और अपने मुंह से ऐलान किया, तब ये कार्य करता है। तो कार्य करने का काम किसका है? प्रभु का है कि हमारा है? लेकिन हम दोष किसको देता है? हमारी प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं? प्रभु करो ना। और वचन में क्या लिखा है? करने और कर दो, क्या कर दिया है? और हमारी प्रार्थना क्या है?
तो अभी से बाइबल में जो लिखा है, आईना में जो लिखा है उस पर विश्वास करना है कि सारे लोग कर रहे हैं उस पर विश्वास करना है? इस संसार में इलेक्शन होता है, मान लो वो इलेक्शन में जो खड़ा है बहुत बुरा आदमी है, लेकिन उसको वोट मेजॉरिटी मिल गया, वो जीता कि हारा? जीता। लेकिन प्रभु के संसार में, प्रभु के राज्य में भले सब ने उसको वोट दिया, ये प्रभु के राज्य में वो जीता कि हारा? तो प्रभु के राज्य में कौन जीतता है? जो उस वचन पर यकीन करता है, उस पर एग्री करता है, उससे अपने मुंह से ऐलान करता है और उसी के अनुसार जीता है। और जीने के लिए उसको जो बल की ज़रूरत है वो पूरा का पूरा बल मिलता है उन्हीं वचनों में। तो अब प्रभु क्या बोलता है? तुम्हारे विरुद्ध जो पत्र था, बंधन पत्र, वो है कि रद्द कर दिया है? और हमारी प्रार्थना क्या है? तो इसमें क्या साबित होता है कि प्रभु झूठा है कि आप झूठे हो? लेकिन प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं? अरे हमारी प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं प्रभु को? ठीक है माँ जी, आपकी बेटी कोई दूसरे स्टेट में गई पढ़ाई के लिए, तो आपने बोला बेटी को, बेटी कुछ चिंता नहीं करना, फीस वीस का मैं संभाल लूँगी, अच्छे से पढ़ाई करना। फिर बेटी का फ़ोन आया, मम्मी फ़ीस भरना है, पैसे भेजो ना। तो मम्मी बोलती है बेटी पैसे तो भर दिया है, जमा किया है। दूसरा दिन वापस बेटी फ़ोन कर दिए, मम्मी पैसे भेज दो ना। अरे बैंक गई थी क्या? नहीं। तीसरा दिन वापस फ़ोन कर दिए, मम्मी पैसे भर दो ना। बैंक गई थी। पूछा क्या बोले? अरे एक चिट्ठी में लिख के दिया, पैसे नहीं दिए। चेकबुक लेके गई थी। चौथे दिन मम्मी पैसे भेजो ना। चेक लिखा था, पैसे मिले? काय का पैसे? एक छोटा सा सिक्का दिया, मैं फेंक के आ गई। हमने रकम बोला और ये कोई सिक्का दिया जो जिसमें कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, फेंक दिया, मैं आ गई। मम्मी पैसे भेज दो। बैंक गई थी, मिला? क्यों नहीं मिला? आपने बोला वैसा मैंने किया, लेकिन मैनेजर ने बोला तुम्हारा सिग्नेचर मैच नहीं होता है। तो बिटिया आपको याद है हमने जब खाता खोला था जब भी कैसे सिग्नेचर, वही करना। छठे दिन बोलती है मम्मी आप कितनी अच्छी हैं, आज पैसे अपने डिपॉजिट किए मुझे मिल गए। आज किया था क्या? कभी किया था? 2 महीने पहले। कब मिला? तो क्या उसने 6 दिन पहले मम्मी ने पैसे नहीं दिए थे? ऐसा ही हमारा भी होता है ना। वचन में लिखा है तुमको हर प्रकार के वरदानों से स्वर्गीय पिता ने भर दिया है, और हम प्रभु को जाके क्या बोलते हैं? तो झूठा कौन है? और जब तक उसका सुधार नहीं होता है इसको मिलेगा पैसे? कुछ सीखने मिल रहा है? तो गलती किसकी है? और हमारी प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं? प्रभु जो कुछ भी है आपके हाथों में है। प्रभु बोलता है क्या झूठ बोल रहा है? मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा, एक मिनट, एक खत्म होने दे, मैं आपको डाउट। मैंने प्रभु ईश्वर से पूछा, प्रभु हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, तो मैं एक कैसे उदाहरण दूं लोगों को कि समझाऊं कि विश्वास करना कितना जरूरी है? ठीक है। तो प्रभु ने मेरे को मेरे माँ का उदाहरण दिया। जब मैं स्कूल में था ना,
पढ़ाई में बहुत होशियार था, बहुत पढ़ता था, लगता है क्या? तो मेरी माँ का इच्छा था कि मेरे बेटे को बड़े अच्छे मार्क मिले, तो टेक्स्ट बुक लाया, 21 क्वेश्चन पेपर सेट लाया, मास्टर की लाया, गाइड बुक लाया, इतने सारे बुक दिए और मैंने पढ़ाई करना चालू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, अच्छे मार्क तो मिले, लेकिन हमारा बम्बई में है ना, जब टेक्स्ट बुक लेता है तो वापस करेगा तो कुछ डिस्काउंट हमको ले काट के पैसा मिलता है। तो जब मैं बुक देने गया तो दुकान वाला बोलता है, यार इसमें बुक पे नाम भी नहीं लिखा है, एकदम नया का नया है। क्यों? मैंने वापरा ही नहीं था। सुन रहे क्या? तो माँ ने मेरे को टेक्स्ट बुक दिया, क्या करने के लिए? मैंने लास्ट मोमेंट में जितना पढ़ाई करना है उतना पढ़ाई किया, लेकिन सब बुक खोला, कभी नहीं खोला। अब दूसरा लड़का है, पूरा साल पढ़ता है, क्वेश्चन पेपर दोनों को सेम मिलता है कि अलग अलग मिलता है? मैंने थोड़ा पढ़ा लेकिन जवाब सही लिखा। उसने पूरा साल पढ़ा, पेपर को देख के और इतना घबरा गया कि वो सब कुछ भूला और कुछ नहीं लिखा। आप बताइए मार्क किसको मिलता है? यही प्रार्थना है। टेक्स्ट बुक है, ये बुक है, वो बुक है, जब हम पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं रोज, वो हो गया प्रार्थना। लेकिन जब परीक्षा होता है, जो पढ़ा है उसी के अनुसार जवाब नहीं लिखा है, मार्क मिलेंगे? तो हमारी ध्यान किधर है, प्रार्थना में कि जॉब में? आज प्रार्थना किया तो किया था ना, क्या प्रार्थना किया? अरे जो रोज करता वही कर रहा था, और रोज करते 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 कभी कभी बोर भी होता है, यार अभी 1.5 घंटा बात करना है। फिर एक दिन बोलता है प्रभु मैं बोर हो गया यार, यही बात। प्रभु बोलता है मैं तो कितने सालों से बोर हो गया हूँ। आपकी शादी हुई है? हाँ या ना तो बोलना यार, ये लोग को सबको शक है। मेरे जो भी चाहो कोई प्रश्न पूछ, इसमें भी कुछ लफड़ा है। शादी हुई है ना? आपके पति से बात करते हो, रोज वही बात करते हो? तो प्रभु से रोज क्या करते हैं? वही बात। अभी आप लोग वो कन्फेशन कर रहे थे ना, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, शैतान को मुझ पर कोई अधिकार नहीं। रोज वही बोलता है। अरे प्रभु भी बोलता है यार अभी 1.5 घंटा भी मेरा सर खाएगी और जाएगी। लेकिन यही प्रार्थना, यही शब्द, प्रभु यीशु मैं आपका शरीर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप मकसद है क्या क्या बोलता है? हेड, और मैं आपका शरीर हूँ, और मैं आपका शरीर होने के कारण शैतान तू मुझे छू भी नहीं सकता है। हाँ, और इस शरीर में प्रभु आपका लहू बहता है, सारे जंतु नाश हो गए हैं। मुझे कोई बीमारी से डर नहीं है, ना कोविड से डर है, क्योंकि आप मेरे हैं, मैं आपका शरीर हूँ, और शैतान को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान सुना गया, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ। अब ये एक लाइन को अपने अलग अलग तरीक़ा से मन में सोच सोच के प्रभु के साथ प्रकट किया। प्रभु भी बोलता है क्या मज़ा आया रे आज। समझ में आ रहा है? तो जितना आप एक लाइन को लेके तोड़ तोड़ के उसके अंदर का खुशबू ले लेकर पवित्र आत्मा को बोलेगा जरा हमको बताओ ना कैसे प्रार्थना करना है। एक उदाहरण लो, इधर कौन सा कोई भी एक लाइन पढ़ना, मैं बता दूँ, कोई भी एक लाइन पढ़ना। अरे कुछ तो पढ़ यार, पढ़ यार। इसलिए किसी को यह अधिकार नहीं कि वह खाना पाना पर अवस्था या विश्राम दिवस के विषय में आप लोगों का दोष लगाया। अच्छा,
ये 15वां वचन पढ़ना, इसने 15वां वचन पढ़ा, 15 नहीं 16वां वचन। इसलिए किसी को यह अधिकार नहीं कि वह अमावस्या या विश्राम दिवस के विषय में आप लोगों पर दोष लगाए। लिखा है ना। तो मैं नॉनवेज खाऊं या वेज खाऊं, कोई मुझे दोष लगा सकता है? चांद है, चांद नहीं है, सूरज है, सूरज डूबा है, रात है, दिन है, मैं कभी भी प्रभु से बात कर सकता हूँ, कोई मुझे दोष लगा सकता है? साबत के दिन भी है ना, उधर लिखा है, अगर आप साबत के दिन संडे को नौकरी करते हो और आपको चांस नहीं है चर्च आने का, आप खुद का साबत बना सकता है, खुद के दिन को ठिकाने विश्वास कर सकता है कि आज मेरा ये विश्राम का दिन है, आज ये दिन मेरा ईश्वर का है और मैं ईश्वर के साथ दिन रात उस दिन को प्रभु का वचन सुनकर प्रभु का कार्य कर रहा हूँ। संडे नहीं है। अब जो दुबई में है वो लोग का संडे कौन सा देता है? फ्राइडे होता है। कोई दोष दे सकता है? लेकिन हमारा को क्या बोलता है, अरे संडे को तुम गया ना, तुम्हारा ऐसा होएगा वैसा है। कौन बोला? उधर लिखा है। अभी जो भी होता है वो नियम शास्त्र से नहीं होता है, प्रभु की प्रेम और कार्य कृपा से होता है। उनके प्रेम के वजह से हमको बदल दिया है। अब मुझे संडे के लिए रुकना नहीं है, मैं कल भी संडे बना सकता हूँ, आज रात को भी संडे बना सकता हूँ, इस समय भी मैं प्रभु के साथ रिश्ता रख सकता हूँ। तो अब ये वचन ने मुझे क्या किया? बंधन में डाला, क्या मुक्त कर दिया? आइए उदाहरण, आपको कहीं जाना है और इम्पोर्टेंट काम है और संडे को ही है, तो क्या आप सैटरडे को संडे बना सकते हो? नहीं। ये वापस पढ़ रहे, पढ़ वापस पढ़ यार। सब लोग का बड़ा बड़ा इमारत फट रहा है, शैतान ने कितने लोगों को ठोका है। अरे आज संडे है, ये है वो है। देखिए आप संडे को मिसा के लिए जा सकते हो 1 घंटा, बाकी का समय क्या कर रहे हो? प्रभु के लिए है कि खुद के लिए है? तभी भी आप दोषी है, क्योंकि वो जो साबत है वो विश्राम का दिन है, वो ईश्वर का दिन है, वो ईश्वर के कार्य का दिन है। हम लोग संडे को क्या करते हैं? संडे है, हमारा तो रोज संडे है। अब ये 28 दिन में क्या होएगा? रोज संडे है। रोज हम क्या करने वाले हैं? दिन रात प्रभु के वचनों को खाएंगे, भोजन करेंगे, मस्त रहेंगे। ये वापस पढ़ भाई। इसलिए क्योंकि सुनिए, इसलिए अच्छा 15वां पढ़िए पहले। उसने विश्व के प्रत्येक प्रत्येक लिखा है कि कुछ कुछ हाँ, प्रत्येक अधिपत्य और अधिकार को क्या किया गया? मतलब क्या? पद से हटा दिया, सिर्फ पद से हटा रहा है। आप पद किया। उसके ऊपर जो भी अधिकार था, जो भी शक्ति था, जो कुछ भी था, उससे सबसे निकाल दिया है, छीन कर नाश कर दिया है। और देखिए हम लोग जब अभी नहीं, हमारे टाइम पे स्कूल में साइंस में वो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स दिखाते थे, तो एक मेंढक को काटते थे, उसका ऐसा खोलते थे और सारे टीचर बोलते थे ये हृदय है, ये है, ये वो है, और हम लोग सब झाँक के देखते थे स्कूल में। वो मेंढक का क्या हो गया?
उसका खाली बाहर से नहीं, उसके अंदर का भी खोल खोल के दिखा देते। इसी तरह प्रभु यीशु ने शैतान को क्रूस पर ऐसे पटक पटक के नाश कर दिया है कि उसका जो अधिकार आदम ने दिया था उसके आज्ञा का पालन करके, किसका? शैतान का। उस शैतान के पास से पूरा अधिकार जो आदम ने दिया था, वो सब का सब अधिकार प्रभु यीशु ने छीन लिया है और शैतान का धज्जिया उड़ाया है। अरे आपका हिंदी ने धज्जिया उड़ा दिया है, खोपड़ी में गोली मार दी है, पूरा खलाम कर दिया। हालेलुया। देखिए देखिए, एक मिनट, आपने देखा है वो ऐसा ऐसा करके चलती है? आप लोग ने नहीं देखा है? ये होता है लेडीज़ लोग के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट, और जो सबसे खूबसूरत है शरीर में, मन में, उसको मिलता है मुकुट। क्राउन को क्या बोलता है? मुकुट मिलता है। हाँ, ताज मिलता है। अच्छा, ताज मिलता है। कितने साल के लिए मिलता है? 1 साल का ताज के लिए कपड़े उतारना पड़ते हैं। झूठ बोलते तो बोलो, सच्ची बोलो, अरे बोलो ना। लेकिन अपना प्रभु जब हमको ताज देता है, वो हमेशा हमेशा के लिए देता है। अभी बताइए, आपको ऐसे ऐसे चल के ताज लेना है कि वचन में सीख कर शैतान का बैंड बजा के ताज लेना है? अगर झूठ बोल रहा है तो बोलो झूठ बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार ऐसे हुआ कि हमको किसी ने बुलाया प्रार्थना के लिए, तो गेट पे लिखा था बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ते से सावधान। तो अंदर से आवाज़ आ रहा था भाव भाव करके। तो हमने झाँक कर देखा, यार छोटा नहीं पिल्ला, छोटा तो कभी कभी काटता है, बड़ा था, बड़ा कुत्ता था। तो हमने गेट को खोला, तो हमारे साथ जो बहन थी वो बोली मैं तो अंदर नहीं आ रही हूँ, इतना बड़ा है। मैं बोला चलो ना, मैं आपके आगे खड़ा रहता हूँ, वो आएगा तो मेरे पे हमला करेगा ना। तो हम लोग चले गए, वो भोग रहा था और हम लोग बेल मारा, अंदर गए। प्रार्थना बितना हो गया, वो भाई बोल रहा है 1 मिनट मैं कुत्ते को, बोला कोई ज़रूरत नहीं, वो कुत्ता हमारा दोस्त है। तो हम लोग बाहर आए, तो औरत बोलती है यार तेरे में इतना हिम्मत कैसे है? मैंने बोला एकदम आसान है, उसको तो चेन से बांधा था 1 मीटर, वो भोगेगा भोगेगा, आगे आ सकता है क्या? ऐसा ही शैतान को प्रभु यीशु ने 1 मीटर का चेन से बांध दिया है, वो वहां से भोग रहा है और हम लोग डर रहे हैं। वही बोल रहा है, पढ़ रहे वापस पढ़। उसने विश्व के प्रत्येक अधिपत्य और अधिकार को आपदस्थ किया। संसार की दृष्टि में उसको नीचा दिखाया। किसके दृष्टि में? ये जो युद्ध था ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, सब रास्ता विस्ता पूरा खाली होता है। क्यों? सब देख रहे हैं टीवी में। लेकिन कितने बार मैच होता है? काय का एक बार महीने में 2-3 बार होता है। अलग अलग टेस्ट मैच होता है ना, ये बैंगलोर में हुआ, ये दिल्ली में हुआ, ऐसा। लेकिन प्रभु यीशु का जो युद्ध था ना, पूरे इटर्निटी में एक ही बार है। ठीक है? और इस युद्ध में जो जीता, प्रभु जीता, ठीक है। जिसने पहले सुना है जवाब नहीं देना। अब ये लोगों को देखता हूँ। छत्तीसगढ़ के लोग, आपका एक बॉक्सर है कैप्टन दयानंद, और मुंबई का बॉक्सर है जॉनसन, और हमारी बॉक्सिंग चालू हो गई।
बम्बई वाले बॉक्सर ने छत्तीसगढ़ वाले बॉक्सर को मार मार के ख़त्म कर दिया। रेफरी आया, ये नॉकआउट हो गया, देखते हैं तो पल्स ही नहीं है, मर गया है। अब बताइए छत्तीसगढ़ वाले कौन जीत गया? बॉम्बे वाला जीत गया। अब वो है यीशु और मैं है शैतान। मैंने इसको क्रूस पे ठोक ठोक के ख़त्म कर दिया। अब कौन जीता? ये क्या है यार? जब पहले वो मर गया मैं जीता, अब वो क्रूस में मर गया, कौन जीता? क्यों? क्योंकि उनका पिता रेफरी था। कैसा जीता बहन जी? ऐसे ही भल्टन मार रहा है यार, क्या यार? कैसा जीता? हाँ, अरे कैसे जीता? सेमिनेरियन कैसे जीता? हाँ, कैसे जीता? देखने सांसारिक देखने में उसको मार दिए, तो आध्यात्मिक में। अरे आत्मा में कैसे जीता, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, है तू मार खा इसके लिए तू जीता। अगर कोई दूसरे जात वाला आया और बोला यार तुम्हारा यीशु को तो क्रूस पे मार दिया, मर गया, जीता कैसे रे? हाँ, वो अपने के लिए जीने के लिए नहीं आया, दूसरों के लिए जीवन देने। ए तू किसके लिए मैच बॉक्सिंग में आया? छत्तीसगढ़ के लिए आया कि खुद के लिए आया? छत्तीसगढ़ के लिए आया तो वो जीता। यार तुम लोग विश्वासी लोग हैं। अच्छा एक बताइए, आदम कैसे हारा? आज्ञा का पालन। यीशु कैसा जीता? इतना ही है। तो आप आपके जीवन में रोज कैसे जीतते हैं? सच्ची? किसी ने आपको कुछ बोला, अपमान किया, अभी आप प्रेम करते, क्षमा करते कि उसको देता है 2-4? तो आज्ञा का पालन किया कि अगर सामने से नहीं बोल सकता है तो अंदर जाके उधर वो तो कर सकता है, सामने नहीं कर सकता, पीछे से तो कर सकता है। तो आज्ञा का पालन किया कि बताइए तो प्रभु यीशु कैसे जीते? आप कैसे जीतेंगे? करते हैं क्या? अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमारी परीक्षा में हमारा भविष्य खूबसूरत होगा कि नहीं, कैसे पता चलता है? तो रोज की परीक्षा होती है। अभी रात को सोने के टाइम बाजू में कोई सोया है, इसको ठंडी जोर से लग गई, बाजू वाले का चादर खींच रहा है और खींच के पूरा ले लिया, और वो बेचारा सेमिनरी में होता है ना, प्रेज गॉड, और इधर तो एसी बहुत जोर से चल रहा है ना, तो एक दूसरे का चादर बिचर खींचा है और सामने वाला थोड़ा मजबूत है, होगा कि नहीं होगा? छोटी छोटी बातों पे होता है तो परीक्षा पास होता है। सास घर पे है, बहू है, तबला बजेगा, बेटा बोलते मेरी माँ है, माँ को बोलते वो मेरी पत्नी है, पत्नी को बोलते मेरी माँ है, दोनों साइड से ढोलकी बज रही है, माँ भी चाहिए, बीवी भी चाहिए, तबला बजता है कि नहीं? एक हमारे भाई है,
जिसके घर में बहुत तबला बज रहा था, सास भी मजबूत, बहू भी मजबूत, एकदम जबरदस्त आवाज़ ही आवाज़। तो बेटे ने प्रभु से कहा, प्रभु मेरा तो ढोलकी बज रही है, मुझे नहीं मालूम क्या करना है। तो बोला ये आसान है, मम्मी को डेट पे ले गया, बीवी को डेट पे ले गया। तो माँ को भी घुमाने लेके जाता था, बीवी को भी घुमाने लेके जाता था, और खुद अपनी इच्छा छोड़कर मुंह बंद रखकर दोनों को खुश करता रहा। 15 दिन में इनकी दोनों की दोस्ती हो गई, अभी ज़बरदस्त दोस्ती हो गई है। क्योंकि हम अगर एक का पक्ष लेता है तो दूसरा नाराज़ होता है, इसका पक्ष लेता है तो इसका नाराज़ होता है, दोनों का पक्ष लेता है। मम्मी आपको भी मैं घुमाने ले जा रहा हूँ, बीवी को तो ले गए, आपको बड़े होटल में ले गया। अच्छा आप बताइए मुझे, आपको कोई परेशानी है और एक व्यक्ति आता है और आपकी परेशानी को दूर करता है और आपसे कोई कीमत नहीं लेता है, आप उसका दोस्त बनना चाहते हो कि नहीं? तो घर में जिस घर भी लफड़ा है यार, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, दोस्ती आराम से हो जाती है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेकिन आपको हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, उधर होता है लफड़ा। प्रभु का प्रेम क्या करता है? देता है। देता कैसा है? ताकि सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और जितना आप सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना आप प्रभु का प्रेम को अनुभव करोगे। जितना आप खुद के बारे में सोचने का बंद कर दोगे और दूसरों के जीवन में अच्छाई लाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको ये याद रखना है, सवेरे उठते वक्त कोई तो इंसान है इस धरती पर जो आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसकी समस्या का हल सिर्फ आप ही कर सकते हो, और वो इंतज़ार करता है। और हमारा जीवन में रोज़ क्या है, बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके जीवन में समस्या है, और जैसे जैसे आप दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, वही व्यक्ति आपको आपके भविष्य को खोल देता है। हमको तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, हम तो गए थे वाराणसी, तो एक बिटिया का फ़ोन आया रसीला का, जरा आप छत्तीसगढ़ आ जाइए ना, वहाँ से बहुत नज़दीक है। तो हमारे साथ और एक भाई था, उसकी बीवी थी। तो मैं बोला यार मैं वाराणसी जा रहा हूँ, ये लोग को ज़रूरत है तुम उधर जाओ। तो यहाँ पर आया छत्तीसगढ़ में, थोड़ा सेवा किया, वचन सुनाया, लोगों में बहुत सारा चमत्कार हुआ। तो ये रसीला ने फादर लोग से बात किया, फिर हमने उनको मैंगलोर बुलाया, 3 महीना उनकी सेवा की, वो वापस आई, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, 30 साल का बीमारी सॉल्व हो गया। तो उन्होंने जाके फादर से कहा ऐसा ऐसा हो रहा है। अब मैंने सोचा क्या, अभी आपको मैं बोलता, मेरा रसीला के साथ स्टेशन पे मुलाकात हुई, इनकी ट्रेन बहुत सवेरे सवेरे आई थी और मैं वाराणसी वाले लोग के लिए रुका था। तो अचानक मैं देख रहा है 6 लड़की लोग जा रहे, तो मैं उनको देखकर हंसने लगा। रिट्रीट के लिए आए क्या? तो बोले हाँ। तो बोला मैं उधर ही जा रहा हूँ, आ जाओ रिक्शा में बैठ जाओ। और रसीला ने हमको टीवी यूट्यूब पे देखा था, तो वो लोग आ गए, तो हमने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया, उनकी जो बीमारी थी वो सॉल्व हो गई। दवाई कौन सी थी? वचनों की। 3 महीना हमारे साथ रहे, खाना पीना सब हमने देखा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। अब हमको क्या किया उन्होंने? मालम माल कर दिया। हम तो धंधा करने आए। कौन सा धंधा करने आए? आत्माओं का। हमको प्रभु ने 28 दिन दिया है, और इस 28 दिन में हमको आपको वचन सिखाना है, ताकि आप सीख कर गांव-गांव जाकर दूसरों की आंखों के आंसू पोंछोगे। हम तो ये आज पढ़ा रहे हैं, फादर को बोला फादर आप ज़रा अनाउंस करो संडे के दिन प्रे मीटिंग होगी,
उस दिन बाइबल स्टडी नहीं होगी, प्रे मीटिंग होगी। और उस दिन जितने बीमार लोग आए हैं उनका बीमारी का नाश करने का काम तुम्हारा है, जो हम सीख रहे हैं। इधर जो भी है एक दूसरे को सिखाना है, जो भी बीमार है उसकी बीमारी का नाश करना है, और वो हमारे हाथ से नहीं, तुम्हारे हाथ से, इसीलिए बुला है। सेमिनारी ने देखा था ना, वो एक चमत्कार बहुत बड़ा था, क्या उनसा था, आंखों का था कि आंखों का ना, वो ब्लाइंड मैन था, अंधा था। कितना समय लगा खोलने के लिए? हाँ, 1.5-2 मिनट। लेकिन उसको वचन कितना समय तक सुनना था? सवेरे से शाम तक। क्यों? वचन सुनने से विश्वास आत्मा में बढ़ता है, मन में संसार का ज्ञान का नाश होता है। क्या उसका आँख हमने खोला कि किसी और ने खोला? जो उधर रिट्रीट के लिए आए थे वो लोग ने खोला। क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम प्रार्थना सिखाते हैं, वचनों को सिखाते हैं, ताकि आपके हाथों से वही चमत्कार हो जो प्रभु यीशु के हाथों से होता है, अपोस्तल के हाथों से होता है, हम सब के हाथों से होता है। लेकिन ये कब होता है? जब हम आत्मा में, आईना में देखकर विश्वास करते हैं। एक आईना है जो हमारी आँख है, जो दिखता है उसका ज्ञान देता है। दूसरा आईना है जो वचन का है, जो हमको आत्मा में ज्ञान देता है। ये भाई जो दाढ़ी वाले हैं, आपका नाम क्या है भाई? अलेक्जेंडर। इसीलिए आज हथियार को साफ कर रहा था। अलेक्जेंडर, आज हमने आपको देखा, जो कुल्हाड़ी है उसको आप डंडा फिट कर रहे थे, और आप बड़े प्रेम से कर रहे थे, और आपका हथियार हमने कभी आज तक देखा नहीं, जो एकदम अलग हथियार था। डंडे को एकदम बराबर फिटिंग कर दिया, बराबर है। अभी वही काम अगर मैंने इन लोगों को दिया, ये लोग कर पाएंगे? हथियार तो दिखता है, लेकिन कर पाएंगे? क्योंकि जो दिखता है और जो प्रैक्टिकल करना है बहुत फर्क है। ओ भाई जो पीछे बैठा है, तुमने लकड़ी आज तोड़ी ना, किधर ये था कि कोई और था? आप दोनों थे। ले सवेरे से लगा है ढाम ढूम ढाम ढूम ढाम ढूम, और मैं आपको कितने बार बोल रहा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि अगर आपने लकड़ी वो तोड़ी नहीं होती हमको भोजन नहीं मिलता। ये हथियार वापरने का एक दिन का है कि बहुत सालों का एक्सपीरियंस है भाई। इसीलिए आपने लगातार चालू किया, वो जब तक कटा नहीं तब तक काटते गए। तो आपने हमारी समस्या सॉल्व की कि नहीं? इसीलिए हमको आपके साथ मैं बार बार आपको बोल रहा था धन्यवाद भाई, क्योंकि आप बोल रहे मैंने क्या किया यार, डंडा लिया मारा हो, तो मैं कितने बार कर रहा हूँ, लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। तो आपके पास जो वरदान है, आपके पास जो गिफ्ट है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपको जो प्रभु ने जिताया है, वही हथियार दूसरों के जीवन में अच्छाई लाता है। और जो व्यक्ति वो हथियार को इस्तेमाल करता है जिससे दूसरों का जीवन में भलाई आती है, आपके जीवन में कभी भी आपको जीत ही जीत है। लेकिन जितना आप सोचते हो कि ये हथियार, ये जो कुछ भी गिफ्ट प्रभु ने मुझे दिया है मेरे लिए है, तो आप स्वार्थी हो गए। और स्वार्थी जीवन में प्रभु उसकी कभी सहायता नहीं करता है, क्योंकि स्वार्थीपन उसको बोलता है प्राइड। प्राइड को क्या बोलता है? घमंड। तो बताइए एक दिन में कितने बार हम घमंड लेते हैं? और कई बार लेते हैं। और वचन में लिखा है प्रभु खुद घमंड के साथ युद्ध करता है, और जो नम्र है प्रभु उसे अपनी कृपा देकर उठाता है।
प्रेज द लॉर्ड। कितने बजे? नहीं, थोड़ा हलचल होने लगा ना तो मेरे को समझ में आया। देखिए, आप बुरा नहीं मानना, ठीक है? फादर ने हमको आज़ादी दी है, बुरा नहीं मानना। हम लंच, अब डिनर तो करेंगे, डिनर के बाद वापस आएंगे। मैं ये क्यों करता हूँ मालूम है? डिनर के बाद जल्दी छोड़ दिया ना तो दूसरी बकबक होती है। रात को 12-1 बजे छोड़ दिया तो ऐसा थकता है कि बिस्तर पे गया, सो गया, कुछ मुंह से बात ही नहीं निकलती है। कौन सा अच्छा है? बकबक करना अच्छा है 2 घंटे के लिए, कि ऐसा थकाओ कि गया उधर सो गया। और अभी जो लोग सो रहे डॉर्मेट्री में, आपको बाजू वाला शेर नहीं दिखेगी, अलग अलग आवाज़ आएगा, लेकिन इतना वचन सुनने के बाद वो आवाज़ भी काम नहीं करेगा, मस्त में सो जाएंगे। काहे? समझी कि ना समझी? तो खाना खा के वापस आना है कि जाना है? सच्ची बताइए, आपको छोड़ दिया, आप लोग क्या करेंगे? वचन पढ़ेंगे कि एक दूसरे से बात करेंगे? सच बताना, सच। हाँ, बातचीत करेंगे। तो आज हमने पढ़ा है, कौन सा अच्छा है? बातचीत करके वापस फंसना है कि वचन सुनकर वचन के बारे में बात करना है? तो अब जब हम खाना खा के आएंगे, हमने जो जो सीखा है उसका रिवीजन होगा। आपने जो जो पॉइंट्स लिखा है आपको बोलना है। इससे क्या होगा? हमारा रिवीजन होगा, अच्छा होगा। ठीक है? क्या जल्दी आके सोना है? अरे आप कौन से के लिए आए हैं? सोल्जर बनने आए? किसके लिए आए? सोल्जर की ट्रेनिंग आसान होती है कि ज़बरदस्त होती है? तो पहले से ढूस हो गया पहले दिन कि जाना है आगे? बात कौन कर रहा है पूरा दिन? खड़ा कौन है पूरा दिन? तो थकना किसको है? लेकिन थकता कौन है? क्यों? क्योंकि मैं पूरा दिन प्रभु का शब्द बोलता हूँ। प्रभु का शब्द बोलने से, शब्द में से जो सामर्थ्य है आपके शरीर को मजबूत करता है। तो आपको भी शब्द बोलना है। कैसे? 1 या 2 लाइन लेना है, सुनना है, लेकिन मुंह से आहिस्ते से बोलना है, तो आपके अंदर भी थकावट नहीं होगी। ठीक है? अभी जरा नोट्स लिखेंगे। आज रात को कोई बिस्तर लेके गुल नहीं होना। हेलो, तुम लोग तो नहीं जाएंगे, बाकी लोग को बोलता हूँ, जरा वॉचमैन जैसा रहना। कोई भाग रहा है तो पकड़ लेना। हम क्या सोचते हैं? लिखिए, हम क्या सोचते हैं? निर्बल करता है हम क्या इमेजिन हम क्या कल्पना करते हैं? और जो शब्द हमें ज्ञान देता है, उदाहरण, ठीक है? अगर कोई आपको ज्ञान देता है बुरी बात होगी तो आपका सोच क्या होगा? है ना? कोई आपको बुरे चित्र दिखाता है तो आपकी सोच क्या होगी? तो हमारी ज़िंदगी जीतूंगा या हारूंगा किस पे निर्मल होता है? हमारी सोच पर। और हम जो सोचते हैं बाजू वाले को समझता है क्या?
किसी को समझता है? लेकिन मैं क्या बोलता है, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन बुराई सोच रहा हूँ। तो जो मैं सोच रहा हूँ वो होता है मेरा भविष्य का बीज। और इस सोच को अगर मैंने काबू में नहीं लिया वचनों के द्वारा, तो यही सोच मेरे भविष्य को नाश करती है। क्योंकि यही सोच से मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं जो मुझे बंधन में डालता है या बंधन से मुक्ति दिलाता है। सो सबसे खतरनाक क्या है, सोच है कि कार्य है? तो हर पल हम कुछ सोचते हैं, और अगर उस सोच को हमने अधिकार लेते हुए उसे कब्जे में नहीं लिया, तो हमारी रिट्रीट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक उदाहरण देता हूँ। ये जो सोच है ये आत्मिक है कि हकीकत है? आत्मिक है। तो जो कुछ भी आत्मिक है उसको हकीकत के हथियार को इस्तेमाल कर सकता है। जो कुछ भी आत्मिक है क्या उसको छुरा लगा सकता है, हथौड़ा लगा सकता है, गोली मार सकता है? तो ये आत्मिक जो मेरे विरुद्ध आ रहा है सोच, उसको मुझे कैद करना है। कैसे कैद करेंगे? अभी आप वहाँ पे बैठे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी सोच कुछ और है, वचन के अनुसार नहीं है, तो सोच क्या कर रहा है? आपके मन में घुसने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपने उसको दरवाज़ा खोला तो वही सोच आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो जब ये सोच मेरी आक्रमण कर रहा है तो मुझे उसे कैद करना है। तो कैसे करूँगा? अरे आपको सोच कभी आती है कि नहीं आती है? टेम्पटेशन होता है कि नहीं होता है? तो आप लोग उसे कैद कैसे करते हैं? अभी हम आपको एक उदाहरण सिखाते हैं। हम आपको 1 से 100 तक गिनती करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये गिनती मन में करना है, बोल कर नहीं, मन में, ठीक है। और मैं आपकी सोच को कब्जे में लूँगा। जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो आपको बोलना है, लेकिन बोलते बोलते आपको वो गिनती चालू रखनी है। तैयार हैं? तो अभी गिनती करो, लेकिन मुंह नहीं खोलना है। लेकिन जो मैं शब्द बोल रहा है उसे आपको बोलना है मुंह खोलते हुए, लेकिन गिनती चालू रखनी है, ठीक है। स्टार्ट। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आपके जैसा कोई नहीं है। आपने मुझे छू लिया है, आपने मुझसे प्रेम किया है, आपने मुझे मुक्ति दिया है, और आपने मुझे सिखाया है कैसे मेरे सोच को रोकना है। गिनती को बंद कर दिया है। क्या हो गिनती का? प्रभु ने मनुष्य को ऐसे बनाया है कि जब वो मुंह खोल के शब्द बोलता है उसकी सोच को बदलता है, रोक देता है। तो अगर आपको कुछ सोच आया और आप यही शब्द सोच में सोच रहे हो,
आप जरूर हार जाओगे। अगर आप सोच के साथ युद्ध कर रहे हो, सोच के साथ, आप जरूर हार जाओगे। लेकिन अगर आप सोच के साथ मुंह खोलकर शब्द बोलते हो तो जरूर जीतोगे। क्यों जीतोगे? क्योंकि शब्द आत्मा है और शब्द में है प्रभु का जीवन। तो जब ये शब्द आपके मुंह से निकलता है, वो जो विचार आपको आता है, सोच आता है जो आत्मिक है, उसे जाके कैद करता है शब्द जो आपके मुंह से आता है। दो जन तो मेरे को ऐसा दिखा रहा है। मतलब क्या बोल रहा है? बस हो गया यार। ठीक है, नोट्स लिखेंगे? लिखिए, शब्द निर्णय करता है मेरे सोच को, और सोच निर्णय करता है मेरे भावनाओं को, मेरे इमोशंस को, और मेरे महसूस या इमोशन, और मेरे महसूस या इमोशन निर्णय करता है मेरे निर्णय को, मेरे डिसीजन को। और मेरा निर्णय डिसाइड करता है मेरे कार्य को। और मेरा कार्य निर्णय करता है मेरे आदतों को। और मेरा आदत निर्णय करता है मेरे चरित्र को। और मेरा चरित्र निर्णय करता है मेरा भविष्य को। कैरेक्टर, क्योंकि अगर मेरा चरित्र ईश्वरीय है तो मेरा भविष्य हमेशा ईश्वरीय होगा, अच्छा होगा। अगर मेरा चरित्र बुराई है तो जरूर मेरा भविष्य बुराई की ओर जाता है। तो किसी को चरित्र को बदलना है तो क्या करना है? अपने आदतों को देखना है कहाँ से आया है, और अगर आदत वहाँ से आया तो ये मेरा कार्य कैसे आया, और अगर मेरा ये कार्य हुआ है तो ये मैंने निर्णय कैसे लिया, और अगर मैंने निर्णय लिया है तो मेरी कौन सी भावना ने इस निर्णय को पैदा किया है, और अगर इस भावना ने मेरे को पैदा किया तो ये कौन सा सोच है जिससे ये मेरे जीवन में कार्य हुआ है, और अगर ये सोच है कौन से शब्द ने मुझे इस सोच को ले आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग छत्तीसगढ़ में कितने बजे सोते हैं? 1 बजे, 2 बजे? हाँ, क्योंकि कितने लोग का देख रहा है खिड़की बंद हो रही है। अभी तो 9 भी नहीं बजे, ये लोग खिड़की बंद हो गई यार। अरे हमारी खिड़की तो 1 बजे बंद होती है।
काम वाले जल्दी सोते हैं और गांव वाले जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, तो 4 बजे उठते हैं, तो 4 बजे क्लास चालू करेंगे। सिटी वाले तो सोते ही नहीं है, रात को भी धंधा, दिन में भी धंधा। प्रेज गॉड। तो भोजन करने के बाद चुस्त तो क्या आएंगे ना। प्रेज गॉड। स्वर्गीय पिता, बहुत बहुत आनंद की बात है कि आप हमें आपके राज्य का गुप्त बात सिखा रहे हैं। संसार के लिए ये तो गुप्त है, लेकिन आपके बच्चों को आप रोटी तोड़ तोड़ कर माँ जैसे रोटी को खिलाती है, उसी तरह आप आपके हाथों से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से रोटी को खिला रहे हैं, ताकि हम चबा चबा कर इसे पचा सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सभी को वचनों से खिला रहे हैं और सबके मन को आपके वचनों के द्वारा बदल रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि ये सत्य जानकर सब अपनी अपनी सोच को बदल रहे हैं, और जो भी सोच बुराई की ओर ले जा रहा है, आपने हमें सिखाया है कि कैसे आपके वचन को बोलने से एक हथियार है जो हर प्रकार के विचार को कैद करता है और हर प्रकार के विचारों को, क्रिस्त को पालन करने के लिए सिखाता है। धन्यवाद देते हैं, जो कुछ भी आप हमें सिखा रहे हैं, इस टीचिंग के द्वारा हम हमारा भविष्य जरूर बदल सकते हैं, हमारा जीवन को जरूर बदल सकते हैं। हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वास करते हैं कि ये जो बीज हमने बोया है, ये बीज शैतान चुरा नहीं सकता है, क्योंकि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सबको बहुत आसान कर कर समझाकर सिखा रहे हैं। विश्वास करते हैं प्रभु, यही शब्दों से हमारी हर प्रकार की समस्या का हल हो रहा है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि जो कुछ भी आप सिखा रहे हैं और जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, इसी से हम दूसरों की भी सेवा कर सके और उनके जीवन में खुशियाँ और आनंद ले आए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद।